ये पाक बीबी, ये पहली बेटी है जो बाप की पहचान बनी और बाप की मां कहलवाई है जमाना। मरकज ये शहजादी। मेरे मालिक जब तूने फरिश्तों को तारफ करवाया था कि सैयदा है, मेरे मालिक चादर के नीचे तो 4 इज्जत वाले मर्द भी बैठे थे और ये चारों मर्द आम नहीं थे, अपने अपने सरदार थे। एक नबियों का सरदार था, एक वलियों का सरदार था, 2 जन्नत के सरदार थे। इतने सरदारों के होते हुए तूने मुअज्जमा का नाम क्यों लिया, तूने मस्तूर का नाम क्यों लिया? जब सरदार चादर के नीचे मौजूद थे तो क्या तेरे फरिश्ते इन सरदारों को नहीं जानते? तू तारफ नबी का नाम दे के करवा देता। फरमाया मशीयत की निगाहें हाल की आईने में मुस्तकबिल के गंदे मौलवी देख रही थी। खुदा जानता था कल को दुनिया ने कहना है कि मोहम्मद की और भी बेटियां थी, मोहम्मद की और भी बेटियां थी। अगर मैं कह देता मोहम्मद है और मोहम्मद की बेटी है, कल को मौलवी कह देता कि बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी, बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी। मैंने उनकी जुबानें ही तोड़ दी है। फातिमा तो बाबूहा, एक ज़हरा है, एक ज़हरा का बाप। तारुफ ही बिस्मिल्लाह से, तारुफ ही शहजादी की वजह से। गुफ्तगू का मरकज ही पाक बीबी को, सरनामा गुफ्तगू ही मुअज्जमा को ठहराया गया। मरकज सैयदा। खुदा ने कहा दूसरी वजह यह थी, आज हो रहा है अहले बैत का तारुफ। बिस्मिल्लाह से। हवाला ज़हरा जरूरी थी इसलिए कि अगर हवाला में नबी का दे देता फिर नबी का हर रिश्तेदार अहले बैत में आ जाता। जो चुप बैठे मेरा ख्याल परेशान हो गए। नबी का हर रिश्तेदार अहले बैत में आ जाता तो फिर दरूद में आ जाता, अगर दरूद में आ जाता तो फिर नमाज में आ जाता। खुदा ने कम अज कम ऐसे लोगों को तो नमाज में नहीं आना चाहिए जिनका नाम लेने से वजू टूट जाता हो, उनके नाम से नमाज कैसे कायम हो सकती है? खुदा ने कहा मैं ज़हरा का नाम लेके दुनिया को बता रहा हूँ, अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नहीं, ज़हरा के रिश्तेदारों का। बिस्मिल्लाह सरकार। अहले बैत शहजादी के रिश्तेदार। ले अब हमारा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, जिसे अहले बैत में शामिल करना चाहो कोई एतराज नहीं, दरूद में लाना चाहो कोई एतराज, रिश्तेदारी ज़हरा से साबित करो। सैयदा से रिश्तेदारी साबित। नबियों की माए ज़हरा से मुकाबला नहीं करती तो बे औलाद माए ज़हरा से कैसे मुकाबला कर? रिश्तेदारी सैयदा से साथ। और मैं मिन्नत करके कहूंगा, मैंने पूरे जमादी सानी में जहां जहां शहजादी का जिक्र किया मैंने कौम के सामने गुजारिश की, शिया हो अपने घरों से हदीसे किसा को न जाने देना, हदीसे किसा को अपने घरों से न जाने, हदीसे किसा को अपने घरों में रखना। जिस घर में हदीसे किसा हो वहां मुसीबतें नहीं आती। सिर्फ रखना ही ना, उसे पढ़ना। बेटियों वाले बैठे हो, मालिक बेटियों के नसीब नेक करे। बेटियों को हदीसे को साथ जुबानी याद करवाओ, जुबानी याद करवाओ बेटियों को, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक अलमिया ये भी पाया जाता है, बेटों को अच्छी तालीम दिलवाओ। बेटी की तालीम बेशक अच्छी ना भी हो क्योंकि इसने दूसरे घर जाना है। जब घर में बेटी पालो तो ये सोच के पालो बेटी नहीं पल रही, एक नस्ल पल रही। बेटी की तरबियत अच्छी करो, हदीसे की सा जुबानी याद करो। ये हदीसे की सा किस्सा नहीं, कहानी नहीं, 14 के राजों में से एक राज है। मीरपुर में मैं हदीसे की सा के अब राज सुनाऊंगा तुम्हें। हदीसे की सा का राज क्या क्या? हदीसे की सा को अपने घरों से ना जाने दे। बल्कि अब कुछ शिया दोस्तों ने यह भी मेहरबानी की, इल्मी मेहरबानी की, उन्होंने घरों से हदीसे की सा के बजाय दुआए कुमैर रखवा दी। जिन मस्जिदों में, जिन महफिलों में हदीसे किसा पढ़ी जाती थी वहां का दुआए कुमैल पढ़ी जाए। क्यों? हदीसे किसा की सनद मोतबर नहीं। मैं उस बंदे को मशकूक समझता हूं जो हदीसे किसा को मशकूक समझता।
के जिम्मेदार चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। हदीस किसा बगैर दलील के गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं। हदीस किसा और दुआए कुमैल का कभी भी आपस में मुवाजना करना। हदीस किसा और है, दुआए कुमैल और। मैं दुआए कुमैल का मुनकर नहीं, दुआए कुमैल से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मिंबर आले मोहम्मद से कह रहा हूं। एक जुमला मैं कहूंगा जो बंदा उर्दू समझ सकता है और उर्दू अदब से वाकिफ है, वो जुमले की कदर जरूर करेगा। दुआए कुमैल अली की तालीमात हैं, अली के हालात नहीं। जिस बंदे ने पढ़ी है दुआए कुमैल वो बंदा मेरे साथ बोलेगा। दुआए कुमैल में अली ने बताया है गुनहगार को अल्लाह से गुफ्तगू करने का तरीका। जब कुमैल ने बताया था कि मेरे मौला हमें बता के अगर कोई बंदा गुनाहों में डूब जाए और अल्लाह की बारगाह में डरता हुआ ना जाता हो तो उसके पास क्या तरीका है, फरमाया इन लफ्जों से उसे याद किया करो, वो राजी हो जाएगा। मीरपुर में जुमले की कदर करना, इससे बड़ा फर्क मैं नहीं बता सकता। हदीस किसा और दुआए कुमैल में यही फर्क है। दुआए कुमैल में अली ने बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस किसा में अल्लाह ने बताया है कि पंजतन से गुफ्तगू कैसे। दुआए कुमैल में अली, इससे आसान जुमला नहीं पढ़ सकता। दुआए कुमैल में अली ने उस तक जाने का रास्ता बताया। हदीस किसा में उसने इन तक आने का रास्ता। जो बंदा दुआए कुमैल का तर्जमा भी पढ़ा हुआ है, हदीस किसा का तर्जमा भी पढ़ा हुआ है, अगले जुमले में मेरा यकीन है वो बंदा जुबान पे जरूर लिसानुल्लाह के अगर इख्तियार में हुई तो जरूर हरकत देगा। दुआए कुमैल में और हदीस किसा का आपस में मुवाज़ना न करना। दुआए कुमैल में बंदा अल्लाह की मिन्नतें करता है, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरी गलतियां माफ कर दे, मुझ पे अजाब न करना, मुझे कब्र की अजाब से बचा लेना। दुआए कुमैल में मिन्नतें कर रहा है। हदीस किसा में अल्लाह वादा कर रहा है जो आ गया वो बच भी गया है, रहमत भी पा गया है, मगफरत भी ले गया। हदीस की साहब अब ये अपने अपने नसीब की बात है कि आपको मिन्नतों पे यकीन या तौहीद के वादे पे यकीन। हदीस की साहब के राज पढ़ने लगा हूं, बिल्कुल नया मौजू। मिंबर आले मोहम्मद से पहली दफा इस नौकर ने इस मौजू को पढ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हदीस किसा के राज क्या, किस्सा नहीं, कहानी नहीं, राज है हदीस किसा। इसलिए मासूम ने कहा बे औलाद भी पढ़े औलाद, मकरूज पढ़े माल, बीमार पढ़े शफा, हर मर्ज का इलाज हदीस किसा राज। रवायत किसने की? जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह, वो सहाबी जिसने 5 इमामों की खिदमत की। और मज़हब आले मोहम्मद में झूठा रावी नहीं होता। हमारा सिलसिला रवायत भी बड़ा मुस्तनद होता है। हम इल्मुर रजाल में भी उसे मानते हैं जो मजबूत। जाबर ने खुद शहजादी से सुना। अब जो हदीस किसा पढ़ते हैं एक दफा नहीं लाखों दफा आपने पढ़ी है। शुरू कहां से हुई? शहजादी कहती एक दिन नबी मेरे घर आए, काला इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़न, और नबी ने आके कहा ज़हरा मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, यहां पे अगर आप ये समझे तो मैं यही सलाह करूं। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नबी ने ये नहीं कहा कि मैं जिस्म में बीमारी की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, बुढ़ापे की वजह से कमजोरी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मज़हब आले मोहम्मद में नबी बीमार नहीं होता। दाद ना दीजिएगा, ताईद जरूर कीजिएगा। दलील अच्छी लगे तो ताईद जरूर कीजिएगा। मज़हब आले मोहम्मद में नबी बीमार नहीं होता। बीमारी होती है जिस्म पे कंट्रोल ना रहना, किसी चीज का बढ़ जाना, किसी का कम हो जाना, एतदाल ना रहना, ये बीमारी है। जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो वो कायनात पे कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसका बदन पे कंट्रोल ना हो वो कायनात का वारिस नहीं। दूसरी दलील दे देता हूं, बीमारी नक्स है, मासूम में होता नहीं। जिन्होंने नबी को गैर मासूम समझा 40 साल तक के लिए, उन्होंने सीने का ऑपरेशन भी करवाया, उन्होंने बुखार में हज़यान भी कहा। मज़हब आले मोहम्मद में नबूवत बीमार नहीं होती। पहली बात ये थी। अब नबी ने जो जुमला आके कहा, अब मेरी कौम का मजमा मेरा जवान मेरे से बोले और पूछे कि मेरे नबी ने क्या कहा। नबी ने आके ये नहीं कहा कि ज़हरा
मैं अपने जिस्म में बीमारी की वजह से ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। नबी ने फरमाया ज़हरा नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही है, नबुव्वत कमजोरी महसूस कर रही है। इतना कहना था, फिर नबी ने इलाज भी खुद बताया। इतीनी बिलकिसाइल यमान, मुझे अपनी चादर दे। हाय हाय हाय, नबी ने क्या कहा? मुझे अपनी चादर ओढ़ा। चले मैं यहां पे रुक के एक जुमले, इस पे एक मिसाल दे देता हूं। मैं अपनी जेब से रुमाल निकालूं, पसीना साफ करूं, अपनी जेब में रख के कहूं किबला मुझे रुमाल दीजिएगा, आप पूछे ना सोचेंगे जरूर कि जब इसके पास अपना था इसने मांगा क्यों? जिस बंदे ने चुप रहा उसे मिसाल भी ना समझा सकी, मैं बात खोल के कर देता हूं। कमली वाले ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे। अभी हाथ ना उठे तो तेरी अपनी मर्जी है। जिसके बदन में 2 चादरें मौजूद थी, जिसके पास अबा भी थी, जिसके पास अमामा भी था, 2 चादरों के होते हुए नबुव्वत कह रही है ज़हरा मुझे अपनी चादर दे दे। बीबी ने चादर ततहीर का पल्लू उठाया, पूरी नबुव्वत को चादर ततहीर में लिया। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं, अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। जिसकी चादर नबुव्वत को शिफा दे दे उसे शरीयत में ज़हरा कहते हैं। जिसकी चादर में नबी आके पुरसकून हो उसे ज़हरा कहते हैं। मतवज्जे सरकार, पढ़ी जाए हदीसे के साथ। सैयदा ने चादर के नीचे बाबे को लिया, रसूल आगे चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद एक शहजादा सेहने इस्मत में आया। हदीसे की साहब पढ़ रहा हूं सरकार। उस शहजादे ने सेहन में आते ही सूंघा, ढूंढा, पहले सूंघा, फिर ढूंढा, फिर जहां मां बैठी थी हाथ जोड़े, सलाम करके कहा इन्नी अशम्मु इंदक राहतन तय्यबा कअन्नहा राहतु जद्दी रसूल अल्लाह। अम्मा कहीं से नाने की खुशबू आ रही है। क्या कहने मेरे मजमे के प्यारे समाज के, अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा चादर के नीचे है नाना। हसन ने सैयदा से पूछा, बीबी ने बताया वहां है नाना। क्या कहा? मुझे कैसे पता चला? खुशबू से। नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। यही वजह थी कि हिजरत की रात बिस्तर पे अली सुलाया। थक गए हो तो मैं छोड़ दूं यहीं पे। हिजरत की रात बिस्तर पे अली सुलाने के राज ये था, नबी के जिस्म से आती थी खुशबू। चाहिए था वो जिसकी खुशबू नबुव्वत से मिलती। इसीलिए तो सारी रात मक्के के काफिर परेशान रहे कि वहां से भी खुशबू आ रही है, यहां से भी खुशबू आ रही है। इमामत की खुशबू नबुव्वत के साथ मिलती। बल्कि यहाँ पे मैं अपनी अहले सुन्नत किताब बरादरान की एक किताब का हवाला जरूर दूँ। उस किताबों में अबुल फिदा में और अल इमाम व सियासा, इसके अलावा बहुत सी किताबों में शिबली नुमानी, इब्ने खल्दून, जलालुद्दीन सूती सब ने लिखा कि रसूल के ज़ाहरी तौर पे दुनिया से जाने के बाद रसूल और मौला अली के हकीकी चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ये मौला अली के घर आए। इन्होंने मौला अली के घर आके कहा ए अली तेरे घर में नबी के तबर्रकात पड़े। रिसालत माप का अमामा अबा ये सारी चीजें जो रिसालत माप से बेतन करते थे वो आपके घर पड़ी। ए अली मैं हूं घर का बड़ा, खानदान का बुजुर्ग, जब तक मैं जिंदा हूं ये चीजें मेरे घर में, जियारत के लिए लोग मेरे घर आए। जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा फिर ये तबर्रुकात के वारिस साहब मौला अमीर अल मोमिनीन ने कोई बहस नहीं की। फरमाया बैठिए। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे, किताबें कहती मौला अली अंदर गया, तबर्रकात वाला संदूक खोला। जहां पे जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब बैठे थे उनका अमामा उतारा, नबी का अमामा उनके सर पे रखा, नबी की अबा उनके जिस्म पे दी, नबी की चादर उनके दोष पे दी, नबी का असा उनके हाथ पे दिया, नबी की नालैन उनके आगे रखे। चचा अब्बास उठिए। किताबें कहती है जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया।
जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से हिल न सके, फरमाया क्या रख दिया अली तूने मेरे ऊपर इतना वजन रख दिया है, मुझसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा। या मौला अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा मुस्कुरा, हसन मेरे करीब आ। बचपन का हसन करीब आया, अली ने वही इमामा हसन के सर पे रखा, वही अबा हसन के दोष में पहनाई, वही चादर हसन के कांधे पे रखी। हसन ने सेहरे इस्मत में चलना शुरू किया। आवाज आई ज़हरा जरा हुसैन को बाहर भेज। बचपन का हुसैन शहर में आया, वही इमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन के जिस्म में पहनाई। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही इमामा अपने सर पे रखा, वही अबा अपने दोष पे डाली। अली ने चलना शुरू किया। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब उठ के चलने लगे। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया चाचा अब्बास तबर्रुकात क्यों नहीं लेके जा रहे? फरमाया इस बात पे परेशान नहीं हो, ये वजन मैंने नहीं उठाया, तेरे बेटों ने कैसे उठा लिया। परेशान इस बात पे हो जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। फरमाया चाचा अब्बास याद रखना ये नबूवत का बोझ है, इमामत के अलावा कोई उठाए ना। बोलो सारे हाथ उठा के हैदरी, ये नबूवत का बोझ इमामत के अलावा कोई नहीं उठा सकता। यही वजह थी फतेह मक्का पे अली कांधे पे आए। कद का चक्कर नहीं था, नबूवत इमामत से मुतसिल हो रही। खैर ये लंबा मौजू, इधर चल पड़ा तो फिर इधर ही चले जाएंगे, वापस आते। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही। फरमाया वो चादर के नीचे है नाना। हसन आए, इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? एक लम्हे के लिए मैं थोड़ा सा भी तर्जमे में हेर फेर करूं ना, उठ के टोकना जरूर। इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी, हसन चादर के नीचे आ। थोड़ी देर बाद दूसरा शहजादा, सवाल फिर वही दोहराएगा। अम्मा खुशबू आ रही है। फरमाया चादर के नीचे नाना भी है, भाई भी है। हुसैन है, इजाजत मांगी। सैयदा की चादर के नीचे हुसैन आ। अमीर अल मोमिनीन अली आ गए। हदीसे किस्सा सुनने के बाद आज के बाद जब भी हदीसे किस्सा पढ़ो, नौकर के हक में दुआ जरूर कर देना। अमीर अल मोमिनीन ने आके कहा ज़हरा मुझे अपने इब्ने अम की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ अकेले नहीं, बेटों के साथ। चादर के नीचे है रसूल। अली आए, इजाजत मांगी, चादर के नीचे आ गए। पढ़ दी यहां तक हदीसे किस्सा मैंने। रख अब सर पे मौलवी के कुरान, उससे पूछ ये जो तीनों आई ये कौन थे? ये इमाम थे। अली इमाम है, हसन इमाम है, हुसैन इमाम है। तीनों ने सेहन में आके सैयदा से पूछा नाना कहाँ है? बीबी ने बताया वहां है। ये तीनों इमामों ने आके ज़हरा से पूछा, तीनों ने आके सैयदा से पूछा, तीनों ने आके सैयदा से पूछा। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, इमाम कहते हैं हाथी को जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे फातिमा कहते हैं। जो तीन इमामों, बिस्मिल्लाह सरकार, जो उम्मत को नबूवत तक पहुंचाएं उसे इमाम कहते हैं, जो इमाम को नबूवत तक पहुंचाए उसे सैयदा कहते हैं। फिर अगला राज सुनिएगा, तीनों ने इजाजत मांगी। अब यहां पे मैं बिल्कुल देर नहीं कर रहा, नतीजे पे नतीजा आपके हवाले कर रहा हूं। जिस मौलवी के साथ ताल्लुकात अच्छे हो उसके सर पे कुरान रख के पूछना हदीस के सामने यही लिखा है। हसन ने इजाजत मांगी तो चादर के नीचे गए, हुसैन ने इजाजत मांगी तो चादर के नीचे गए, अली ने इजाजत मांगी तो चादर के नीचे गए। फिर उस मौलवी के सामने हाथ जोड़ के पूछना ये वही हुसैन नहीं है जब मस्जिद नबवी में नबी सजदे में था, ये पुष्प पे आके बैठ गया, इसने अल्लाह की नमाज में इजाजत नहीं मांगी थी, इसने नहीं कहा था कि नाना इजाजत है मैं तेरी पुष्प पे आ जाऊं। नमाज में पूछ के नहीं जाता, चादर में पूछ के क्यों आ रहा है? किसी बंदे का कलेजा हिल जाए तो मैं सामान नहीं। नमाज में ना पूछना और चादर ज़हरा में पूछना इस बात की दलील है वो अल्लाह की नमाज है, ये अल्लाह का हिजाब है। मां की चादर में नहीं, किसी
कोई शरीयत में नहीं है कि बेटा माँ की चादर में इजाजत मांगे, माँ की चादर समझ के नहीं, तौहीद का हिजाब समझ, क्योंकि ये उसी के हिजाब का राज है। मेराज में खुद रसूल ने भी पूछा था, इजाजत है, फरमाया रुक जा। हिजाब तौहीद। अब सैयदा आई, चादर के नीचे आ गई ज़हरा। जब तक सैयदा नहीं आई, फरिश्तों ने नहीं पूछा कि कौन है। अच्छा, ये जो सवाल पूछा गया ना, वमन तहतल किसा, ये सवाल बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन ये सवाल एक दफा नहीं हुआ, ये सवाल दोहराया गया। इससे पहले ये सवाल बिल्कुल इन्हीं लफ्जों के साथ हो चुका था जब खिलकत आदम हो रही थी। खुदा ने कहा मैं खिलाफत देने लगा हूं, मेरे पास जो मेरा सबसे बड़ा ओहदा है, मैं वो ओहदे का ऐलान करने लगा। फरिश्तों ने कहा हम भी आएंगे, हमें बना खलीफा। खुदा ने कहा अच्छा तुम भी खलीफा बनना चाहते हो, मैं भी खलीफा बनना चाहता हूं। अच्छा खिलाफत तुम लेना चाहते हो? मलाइका ने हम लेना चाहते हैं। खुदा ने कहा ठीक है मैं खिलाफत देता हूं, पहले बताओ ये कौन है? दुख हुआ मुझे उस बंदे पे जिसने 35-40 मिनट की मेहनत के बाद फरिश्तों ने क्या पूछा था, वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? खुदा ने कहा पहले बताओ ये कौन है। इतना कहना फरिश्ते पीछे हट गए। कालू सुब्हानक ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पाक है तेरी जात, ना तूने कभी बताए, ना कभी हमने पूछे, ना तूने कभी सुनाए, ना हमने कभी सुने। खुदा ने कहा या आदम हो अंबे हम बे इस्माइल, आदम अब तू बता ये कौन है? आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, अंतल आला हाजा अली, अंत मोहसिन हाजा हसन। तू महमूद है ये मोहम्मद है, तू आला है ये अली है, तू मोहसिन है ये हसन है, तू कदीमुल एहसान है ये हुसैन है। मुझे अलमे अब्बास की इज्जत की कसम, इसमें ज़हरा का आना था। आदम जितना झुक सकता था झुका, और झुक के कहता ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने सर झुकाया। खुदा ने फरिश्तों से कहा आप इसे सजदा करो, आप इसे सजदा करो, ताकि मैं दुनिया को बताऊं जो ज़हरा का हया करे वो खलीफा होता है।